नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाचल न्यूज। पुलिस थाना ओसियां की टीम ने आज पंजाब निर्मित अवैध शराब के 830 कार्टन जब्त कर शराब के परिवहन में प्रयुक्त ट्रक को जब्त किया है और मुलजिम को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जोधपुर एसपी राममूर्ति जोशी ने बताया कि सरहद सिर मंडी में भारतमाला रोड पर शराब तस्करी की सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने नाकाबंदी शुरू की। इस बीच बीकानेर की तरफ से आ रहे एक ट्रक नंबर RJ 39GA 4239 वहां पहुंचा तो उसे रुकवाया गया। पूछने में चालक ने अपना नाम किशोर कुमार पुत्र चुनाराम जाट निवासी दीनगढ़ आलमसर पुलिस थाना धनाऊ जिला बाड़मेर का होना बताया। चालक ने बताया कि ट्रक में आलू भरे हुए हैं। तसल्ली से पूछने पर उसने आलूओं के कट्टों के नीचे अंग्रेजी शराब व बियर के कार्टन भरे होना बताया। उसके पास इतनी मात्रा में शराब रखने व परिवहन करने का लाइसेंस नहीं था। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई है। कार्रवाई में मुख्य भूमिका निभाने वाले राजेंद्र चौधरी, थानाधिकारी पुलिस थाना ओसियां, ASI सुल्तान सिंह व सहीराम, कांस्टेबल धन्याराम, शिवराम, पुखराज, राम प्रसाद, निवास राम, हंसराज, रामकिशोर, जालाराम चालक को एसपी ने पुरस्कृत करने की घोषणा की है। किन्नर समाज की ओर से 1 फरवरी को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। प्रवक्ता ने बताया कि शोभा यात्रा सुबह 11:30 बजे रवाना होगी और 2:30 बजे मोहन छंगानी नगर स्थित सम्मेलन स्थल पर पहुंचकर विसर्जित होगी। शोभा यात्रा लटियाल मंदिर से रवाना होकर भैया नदी, कबूतरों का चौक, जवाहर प्याऊ कचहरी, हावड़ा स्वीट, रेलवे स्टेशन, नगर परिषद चौराहा, सिटी पॉइंट होटल, हाजी मार्केट से आगे दाई दिशा में मुड़कर आदर्श नगर, श्याम नर्सिंग होम, अंबेडकर सर्कल, अंडर ब्रिज से होते हुए सम्मेलन स्थल पर पहुंचेगी। जैसलमेर फलोदी की गादीपति विस्कीबाई द्वारा 10 दिवसीय अखिल भारतीय मंगलामुखी किन्नर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन का समापन 5 फरवरी को होगा। देश भर से किन्नर गादीपति और उनकी शिष्याएं सम्मेलन में भाग ले रही हैं। रायकाबाग स्थित PM श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय SMB में कैंसर जागरूकता स्वास्थ्य वार्ता का आयोजन किया गया। भारतीय जैन संगठन फलोदी चैप्टर, महावीर इंटरनेशनल फलोदी केंद्र और प्रोग्रेसिव फोरम के संयुक्त तत्वावधान में यह आयोजन हुआ। मुख्य वक्ता डॉक्टर सरोज पालीवाल ने बताया कि कैंसर शरीर में किसी भी जगह पर हो सकता है, जैसे मुंह, फेफड़े, पेट, चमड़ी, रक्त, बच्चेदानी, ब्रेस्ट आदि में कैंसर होना अब आम बात हो गई है। समय पर पहचान कर इसका सही इलाज करवाया जाए तो यह ठीक हो सकता है। इन सबके अनेक कारण हैं, परंतु एक बड़ा कारण है तनाव और बेमेल खान पान भी है। तनाव को हम ध्यान तथा योग के माध्यम से कुछ हद तक कम कर सकते हैं। उन्होंने बालिकाओं को नियमित सूर्य नमस्कार एवं ध्यान करने, स्वास्थ्यवर्धक भोजन करने की सलाह दी। कैंसर क्यों होता है, इसके बारे में वैज्ञानिक तरीके से भी उन्होंने समझाया। कैंसर को प्रथम दृष्टि में कैसे समझा जा सकता है, उसके क्या सिम्टम होते हैं, उस बारे में भी बालिकाओं को बताया गया। डॉक्टर अरुण माथुर ने बताया कि बीकानेर में सरकारी अस्पताल में कैंसर की बीमारी का मुफ्त इलाज होता है। आसपास में यदि किसी को कैंसर है या उसके सिम्टम्स लगते हैं तो उसकी जांच करवाकर समय पर सही इलाज लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने माता पिता, दादा दादी, आस पड़ोस के लोगों को यदि इससे संबंधित कोई समस्या होती है तो उनको समय पर इलाज करने के लिए प्रेरित करें। आयुर्वेदिक डॉक्टर विकास नाहटा ने छात्राओं से बातचीत करते हुए उनको जंक फूड, मैदे से बना भोजन, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग तथा भोजन बनाते समय एल्युमिनियम के बर्तनों का उपयोग आदि से दूरी बनाने की सलाह दी। उप प्रधानाचार्य गणेश तंवर ने बताया कि विद्यालय में 29-30 जनवरी को स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं पर बालिकाओं को जानकारी दी गई। स्वास्थ्य कैंप में लो विजन की चयनित 7 बालिकाओं को 31 जनवरी को चश्मा वितरण किया गया। कार्यक्रम में भारतीय जैन संगठन के अध्यक्ष मुकेश कोठारी, महावीर बंसाली, हर्ष कोठारी, महावीर इंटरनेशनल उपाध्यक्ष राकेश गोलेचा, भजन लाल, डॉक्टर अशोक सोनी, गजेंद्र थानवी, दीपक सांखला, दुर्गा पालीवाल, राजेंद्र कुमार, मनीष मीणा, दीपक थानवी, कल्पना शर्मा, सुशीला, मदन लाल, ललित बोथरा, खुशबू सहित स्टाफ एवं अभिभावक उपस्थित रहे। कार्यक्रम संयोजक रविंद्र कुमार जैन ने बताया कि भारतीय जीवन शैली को अपनाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। उप प्रधानाचार्य गणेश तंवर ने धन्यवाद दिया। इंदिरा कॉलोनी वार्ड 34 के शमशान में ट्यूबवेल खुद गया है और पानी भी मीठा निकला है। इससे वार्डवासियों में प्रसन्नता व्याप्त है। वार्डवासियों ने वायदे के अनुसार शमशान में ट्यूबवेल खुदवाने के लिए भाजपा नेता गजेंद्र जोशी का आभार जताया। 3 दिन पूर्व वार्डवासियों ने जोशी को शमशान में बुलाकर ट्यूबवेल की समस्या से अवगत करवाया था, जिस पर उन्होंने ट्यूबवेल खुदवाने का आश्वासन दिया था और कल रात को ही मशीन बुलाकर काम शुरू करवा दिया। ट्यूबवेल खुदाई के दौरान काफी संख्या में वार्डवासी उपस्थित रहे। जलस्तर नीचे जाने के कारण 3 साल से ट्यूबवेल किसी काम नहीं आ रहा था, जिससे लोगों को परेशानी
उठानी पड़ रही थी। वार्डवासियों ने सब जगह गुहार लगाई मगर कहीं सुनवाई नहीं हुई। भाजपा नेता जोशी परसों स्वयं शमशान पहुंचे और हालात देखकर आश्वासन दिया और उसे पूरा भी कर दिया। शमशान सेवक सत्यनारायण वैष्णव व वार्डवासियों ने जोशी का आभार व्यक्त किया है। फलोदी इंदिरा कॉलोनी स्थित वार्ड नंबर 34 में जो पिछले 3 सालों से बंद पड़ी ट्यूबवेल, जिसको हम बोरवेल कहते हैं, पिछले 2.5-3 साल से इस मोक्ष धाम में ये ट्यूबवेल बंद पड़ी थी। इसके उचित समाधान के लिए काफ़ी बार प्रशासनिक अधिकारियों को भी बताया गया और पिछले नगर परिषद के कार्यकाल में इस ट्यूबवेल का कोई समाधान सही समय पर नहीं हुआ और गत दिनों इस ब्रह्मबाग में मोक्षधाम में कुछ चोरियां भी हुई है। उस हेतु यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए सभी साथियों ने मिलकर सहयोग किया, तो 1 या 2 दिन में सीसीटीवी कैमरे भी लग जाएंगे। आज हमने यहाँ पर कल हमारे पास इस मोक्षधाम के पुजारी जी और काफ़ी कार्यकर्ता लोग हमारे कार्यालय में पधारे और इस ट्यूबवेल को ठीक करवाने के लिए आग्रह किया। जय नारायण मोहनलाल पुरोहित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज रूस व बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई से आए वैज्ञानिकों ने प्रवासी पक्षी कुर्जा के संरक्षण पर व्याख्यान दिया। डॉक्टर एलिना एलियोनसेंको ने कुर्जा के मूल क्षेत्र रूस व मंगोलिया में अपने द्वारा किए गए शोध कार्य को प्रस्तुत किया। उन्होंने कुर्जा के प्रवेश मार्ग एवं अपनी टीम द्वारा टैग की गई कुर्जाओं के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने खीचर में कुर्जा के संरक्षण हेतु स्थानीय लोगों द्वारा किए गए कार्यों पर प्रसन्नता व्यक्त की। इनके साथ डॉक्टर वैलेंटीन एलियोनसेंको व नादिया ने भी शिरकत की है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के उप निदेशक डॉक्टर सुजीत नरवड़े ने गुड़ावन व लेसर फ्लोरिकन पर किए गए संरक्षण व शोध कार्यों पर व्याख्यान दिया। उन्होंने विद्यार्थियों को वाइल्ड लाइफ में कैरियर बनाने के संबंध में जानकारी दी। कार्यक्रम संयोजक सहायक आचार्य प्रमोद कुमार थानवी ने फलोदी क्षेत्र में पाए जाने वाले पक्षियों के बारे में बताया। जानकारी सहायक आचार्य हंसराज ने बिश्नोई समाज द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण पर प्रकाश डाला। प्राचार्य शशांक दवे ने अतिथियों को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के सहायक आचार्य रमेश गोयल, राखी राठौड़, यादराम धानका, प्रदीप कुमार, कैलाश कुमार, लक्ष्मण राम, सुनील राठौड़ भी उपस्थित रहे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में फलोदी से भी होमगार्ड की ड्यूटी लगाई गई है। उप केंद्र सार्जेंट भगाराम ने बताया कि दिल्ली विधानसभा आम चुनाव 2025 के दौरान पुलिस के साथ मिलकर कानून व्यवस्था में ड्यूटी के लिए उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार आज जोधपुर से 550 एवं उप केंद्र फलोदी के 50 जवानों का जाब्ता सुबह बस से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। जाब्ता आज सुबह 8 बजे राजेश जीनगर, पवन कुमार, धन्य सिंह, कन्हैयालाल, मूलचंद सैन, लक्ष्मण कनौजिया, हसन फारूक, खुशहाल चंद आदि जवानों के साथ रवाना हुआ है। मुंबई प्रवासी भामाशाह श्री हेमचंद गुचिया ने कल मुंबई पहुंचे केंद्रीय पर्यटन मंत्री जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की और फलोदी शहर की सीवरेज सहित अन्य समस्याओं के समाधान का आग्रह किया। शेखावत ने गुचिया को आश्वस्त किया कि सीवरेज की समस्या मेरे संज्ञान में है और अब आपने भी कह दिया तो समस्या का जल्दी समाधान करवाने का प्रयास करूंगा। गुचिया ने उन्हें 26 जनवरी को मलार रोड पर सीवरेज समस्या से दुखी महिलाओं व अन्य वार्डवासियों द्वारा सड़क पर बैठने और रास्ता जाम करने की भी जानकारी देते हुए कहा कि जगह जगह सीवरेज ब्लॉक होने से गंदा पानी बाहर आ रहा है और अनेक वार्डों में सीवरेज पानी के तालाब बन गए हैं, जिससे लोगों को सांस लेना भी दुभर हो रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों ने आश्वासन देकर धरना तो हटवा दिया, लेकिन अभी इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ है। भारतीय किसान संघ के संभाग अध्यक्ष नरेश व्यास ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर समर्थन मूल्य पर हो रही सरकारी खरीद के लिए बारदाना लोकल लेवल पर क्रय किए जाने की उच्च स्तर से स्वीकृति दिलाने की मांग की है। व्यास के अनुसार जिले में 15 अक्टूबर से समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू होनी थी, जो देरी से शुरू हुई। जिले में 25 खरीद केंद्र स्वीकृत है, जिनमें से मात्र 8 पर ही खरीद शुरू हुई है। जहां खरीद शुरू हुई उनमें से भी आधे स्थानों पर बारदाना के अभाव में खरीद बंद है। जिले के लोहार, देचू व बापेड़ी में बारदाना नहीं होने से खरीद रुकी हुई है और खरीद केंद्रों पर किसानों के ट्रैक्टरों की लाइन लगी है। व्यास ने लिखा है कि जिले में काफी किसानों से मूंगफली की सरकारी खरीद बाकी है, जबकि 15 फरवरी को खरीद बंद हो जाएगी। राजफेड के अधिकारियों का कहना है कि कलकत्ता से बारदाना खरीद कर मंगवाया जा रहा है, इसलिए पहुंचने में समय लग रहा है। इसलिए स्थानीय स्तर पर बारदाना खरीदने की अनुमति दी जानी चाहिए। तत्काल खरीद प्रारंभ कर अंतिम तारीख तक खरीद सुनिश्चित की जाए। अखिल भारतीय बंगलामुखी किन्नर सम्मेलन में लोग जैसलमेर फलोदी की गादीपति विस्की बाई का सहयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं।
आज सरीपीपा क्षत्रिय दर्जी समाज ने सम्मेलन स्थल पर पहुंचकर गादीपति विस्की बाई व अनीता गुरु को चुन्नी उड़ाई और सहयोग स्वरूप 57,500 रुपये भेंट किए। रमणलाल दहिया, बोमराज तंवर, केसी चंद गोयल, अशोक कुमार गोयल, मनोज सोलंकी, सुरेश सोलंकी, मनोहर गोयल, रामसाद दहिया, शांति देवी गोयल आदि उपस्थित रहे। शाक द्वीपीय ब्राह्मण समाज ने भी गादीपति विस्की बाई को चुनरी उड़ाकर 51,000 रुपये सहयोग स्वरूप प्रदान किए। इस अवसर पर हेमचंद शर्मा, अशोक शर्मा, दिलीप शर्मा, दिनेश शर्मा, कमल शर्मा, मेघा शर्मा, मनोज शर्मा, वीरेंद्र शर्मा, राजू शर्मा व मोहित शर्मा मौजूद रहे। कांग्रेस नेता प्रकाश चंगानी ने भी विस्की बाई को 51,000 रुपये भेंट कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष इलमदीन मेहर आदि भी उपस्थित रहे। मनमोहन मेडिकल स्टोर के दिनेश थानवी ने भी आज विस्की बाई को 51,000 रुपये की राशि भेंट कर आशीर्वाद लिया। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।